संबंध 8वें और 10वें श्लोकों में अधियज्ञ की उपासना का फल, परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, 13वें श्लोक में परम अक्षर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल, परम गति की प्राप्ति, और 14वें श्लोक में सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की उपासना का फल, भगवान की प्राप्ति बतलाया गया। इससे तीनों में किसी प्रकार के भेद का भ्रम न हो जाए, इस उद्देश्य से अब सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए उनकी प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म का अभाव दिखलाते हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम् यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापिस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। प्रश्न, यह अव्यक्त और अक्षर पद किसके वाचक है? उत्तर, जिसे पूर्व श्लोक में सनातन अव्यक्त भाव के नाम से और 8वें तथा 10वें श्लोकों में परम दिव्य पुरुष के नाम से कहा है, उसी अधियज्ञ पुरुष के वाचक यह अव्यक्त है और अक्षर पद है। प्रश्न, परम गति शब्द किसका वाचक है? उत्तर, यहाँ परम विशेषण होने से ये भाव है कि जो मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, एवं जिसके प्राप्त होते ही संपूर्ण दुखों का सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है, उसका नाम परम गति है। इसलिए जिस निर्गुण निराकार परमात्मा को परम अक्षर और ब्रह्म कहते हैं, उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक परम गति शब्द है। 8वां अध्याय 13वां श्लोक। प्रश्न, यहाँ परम धाम शब्द किसका वाचक है और उसके साथ अव्यक्त अक्षर तथा परम गति की एकता करने का और जिसे प्राप्त होकर वापिस नहीं आते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान का जो नित्य धाम है वह भी सच्चिदानंदमय दिव्य चेतन और भगवान का ही स्वरूप होने के कारण वास्तव में भगवान से अभिन्न ही है। अतः यहाँ परम धाम शब्द भगवान के नित्य धाम, उनके स्वरूप एवं भगवत भाव, इन सभी का वाचक है। अभिप्राय यह है कि भगवान के नित्य धाम की, भगवत भाव की और भगवान के स्वरूप की प्राप्ति में कोई वास्तविक भेद नहीं है। इसी तरह अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति में तथा परम गति की प्राप्ति में और भगवान की प्राप्ति में भी वस्तुतः कोई भेद नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए यह कहा गया है कि जिसको प्राप्त करके मनुष्य नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। उसी को अव्यक्त अक्षर तथा परम गति भी कहते हैं। साधना के भेद से साधकों की दृष्टि में फल का भेद है, इसी कारण उसका भिन्न भिन्न नाम से वर्णन किया गया है। यथार्थ में वस्तुगत कुछ भी भेद न होने के कारण यहाँ उन सब की एकता दिखलाई गई है।